फ्रेंड्स, मैं हूं तनुजा। तो कैसे आप सब लोग। कहानी की शुरुआत होती है 1973 से, जहां पर मैडम वेब यानी कि कैसी की मदर को देखते हैं। कैसी की मदर इस समय अमेज़न के जंगल में आई होती है, यहाँ पर उनके साथ उनका दोस्त इज़िगल भी होता है। यहाँ पर कैसी की मदर एक स्पाइडर को ढूंढ रही होती है, जो कि काफी रेयर लेकिन बहुत ही खास होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस स्पाइडर के वेनम में ऐसी पावर्स होती है कि इसके इस्तेमाल से ह्यूमंस को ठीक किया जा सकता है, और साथ ही उनके अंदर खास तरह की पावर्स भी आ जाती है। जिसके बाद में कैसी की मदर अपने दोस्त इज़िगल से भी इस बारे में बात करती है। इन जंगलों के अंदर एक ऐसी ट्राइब भी रहती है जिसके मेंबर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिनके पास स्पाइडर जैसी पावर्स भी होती है। यहाँ पर ये लोग उस स्पाइडर को ढूंढ ही रहे थे कि तभी इन्हें एक स्पाइडर मिल जाता है। लेकिन तभी इज़िगल अपनी बंदूक से कैसी की मदर को गोली मारकर यहाँ से उस स्पाइडर को लेकर भाग जाता है और कहता है कि वो इस स्पाइडर का इस्तेमाल खुद के लिए करेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर उसी ट्राइब के लोग आ जाते हैं कि ऐसे ट्राइब जिनके मेंबर्स के पास स्पाइडर जैसी पावर्स होती है। अब ये सभी लोग कैसी की मदर को लेकर सीधा अपनी गुफा में चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें खास स्पाइडर के इस्तेमाल से उसे कैसी को बाइट करवाया जाता है, जिसके बाद वो वेनम कैसी की बॉडी में चला जाता है। लेकिन इस टाइम पर कैसी की मदर प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए कैसी के जन्म के साथ ही उस खास स्पाइडर की पावर्स भी कैसी के अंदर आ जाती हैं। लेकिन कैसी को जन्म देते हुए कैसी की मॉम मर जाती है। तो उसी कबीले का एक आदमी कैसी को अपने हाथों में उठाता है और कैसी से कहता है कि एक न एक दिन वो यहाँ पर वापस आएगी और अपनी मदर के बारे में जानेगी, जिसके बाद वो जान पाएगी कि आखिर उसकी मदर ने उसके लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। इसके बाद में कहानी शिफ्ट होती है सीधा 30 साल बाद में 2023 में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हम देखते हैं कैसी को, जो कि एक वेब पैरामेडिकल में जॉब कर यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर दूसरे लोगों की जान बचाती है। और कैसी के साथ ही यहाँ पर जो उसका कलीग काम करता है उसका नाम होता है बेन पार्कर। अगर आप सभी स्पाइडरमैन के तगड़े वाले फैन हैं, आपने गैस कर ही लिया होगा कि ये बेन पार्कर कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर के अंकल ही हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि कैसी और बेन पार्कर दोनों एक एम्बुलेंस के अंदर एक लेडी को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं। बट फिर रास्ते में उनके आगे मैटी आ जाती है। ये मूवी में दिखने वाली 3 लड़कियों में से एक लड़की है और वो तीनों लड़कियाँ कैसी से किसी तरह से कनेक्टेड हैं। इसके बाद कैसी जल्दी से एम्बुलेंस को ड्राइव करके उस लेडी को हॉस्पिटल पहुँचाती है। जब उस लेडी को एडमिट करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस लेडी की एक स्टेप डॉटर भी है जिसका नाम जूलिया है। लेडी को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में कैसी सीधा अपने घर पर जाती है एंड जब वो अपने घर आती है तब हमें पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट के नीचे वाले फ्लोर में आन्या रहती है, जो कि तीनों लड़कियों में से एक है। और इस तरह से हमें तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है। इसके बाद कैसी नॉर्मली अपने जॉब पर जाती है और यहाँ पर कैसी बीच पर एक आदमी को बचाने का काम करती है। अब यहाँ पर कैसी और बेन मिलकर उस आदमी को तो कार से निकाल लेते हैं, लेकिन कैसी कार के साथ में पानी में गिर जाती है। आप पानी के अंदर कैसी को काफी सारे विजुअल्स दिखाई देते हैं और विजुअल्स दिखने में बिल्कुल स्पाइडर के वेब जैसे होते हैं और इसी के साथ कई सारी आवाजें भी उसे सुनाई देती हैं, यानी कि उसे अब अपनी पावर्स की झलक मिलने लगी थी। अब कैसी बाहर आ जाती है, बेन ऑफिसर्स के साथ मिलकर कैसी को बचा लेते हैं। लेकिन इसके बाद से अब कैसी के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। यहाँ पर अब कैसी को फ्यूचर में होने वाली चीजें नजर आने लगी थी, लेकिन कैसी को ये लग रहा था कि ये सब पानी में गिरने की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है। आप कैसी अपने काम पर वापस जाती है, बट यहीं पर कैसी को एक विजुअल दिखाई देता है जिसमें उसका एक दोस्त एम्बुलेंस में ड्राइव करके जा रहा था, लेकिन तभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो गई थी। अब कैसी देखती है कि जिस साथी के लिए उसने ये सब कुछ देखा तो वो रियल में एम्बुलेंस को ड्राइव करके जा रहा है। ये देखकर कैसी उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो कैसी की कोई बात नहीं मानता और थोड़ी दूर जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और अब से कैसी समझ जाती है कि उसे फ्यूचर दिखने लगा है और उसके बाद से वो खुद से परेशान होने लगती है कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब अगले दिन कैसी एक ट्रेन में ट्रेवल करती है, लेकिन जिस ट्रेन में कैसी थी वहीं पर जूलिया, आन्या और मैटी भी आते हैं और उन तीनों को देखकर कैसी को एक विजुअल आता है कि एक आदमी आएगा और उन तीनों को जान से मार देगा। अब ये देखकर कैसी काफी परेशान होने लगती है और उस आदमी को उन तीनों के पास आता देखकर वो फौरन तीनों के साथ में ट्रेन से नीचे उतर जाती है और उन तीनों को बताती है कि उन तीनों की जान को खतरा है। बट वो लड़कियां कैसी की किसी बात पर कोई यकीन नहीं कर रही थी। अब वो आदमी भी उन्हें देखकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है। तभी वो आदमी स्पाइडर जैसी ड्रेस पहनकर उन तीनों के पीछे आने लगता है। अब ये देखकर वो चारों भागने लगते हैं। स्पाइडर भी उनका पीछा करता है और रास्ते में जो भी कोई पुलिस वाले आ रहे थे उन्हें जान से मार देता है। लेकिन कैसी किसी
किसी तरह से उन तीनों को लेकर स्टेशन से बाहर निकल जाती है और तीनों को एक कार में लेकर निकल जाती है। अब कैसी सोचने लगती है कि उस आदमी के पास जरूर सभी जगहों के कैमरा और लोकेशन का एक्सेस होगा, क्योंकि इसी वजह से वो इतनी आसानी से तीनों को ढूंढ पाया था। अब इसी बात को जानते के साथ ही वो उन तीनों का फोन ले लेती है और फोन को कार से बाहर फेंक देती है। तीनों को लेकर वो एक जंगल में चली जाती है। अब जो आदमी इन तीनों लड़कियों को मारने के लिए आया था वो और कोई नहीं बल्कि इज़ीकल था। यानी कि इज़ीकल ने जब कैसी की मॉम से स्पाइडर को छीन लिया था तब उस स्पाइडर के वेनम का यूज करके उसने काफी सारी पावर्स ले ली थी और स्पाइडर जैसी पावर्स के साथ साथ वो फिजिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था और उसे फ्यूचर में दिख गया था कि 3 स्पाइडर गर्ल्स उसे जान से मारने वाली है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर बदल देगा और उन तीनों को ढूंढकर उन्हें जान से मार देगा। इसलिए इज़ीकल ने एनएससी के ऑफिसर से भी दोस्ती कर ली थी। अब जैसे ही इज़ीकल के पास एनएससी का एक्सेस आ गया था तो वो पूरी दुनिया में किसी को भी ढूंढ सकता था और इसी की मदद से उसने उन तीनों लड़कियों को ढूंढा था। अब जंगल में कैसी उन तीनों को वहीं पर छोड़कर सीधा अपने घर पर जाती है और अपनी मॉम की डायरीज देखती है जिसमें स्पाइडर के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन थी और उसे डायरी के अंदर एक फोटो भी मिलती है जिसमें उसकी मॉम के साथ में वो इज़ीकल को भी देखती है। अपनी मॉम को इज़ीकल के साथ में देखकर उसे काफी हैरानी होती है। अब इस डायरी के जरिए वो अमेज़न के जंगलों में जाने का डिसाइड करती है, पर जाने से पहले वो तीनों गर्ल्स के पास जंगल में जाती है पर वो वहाँ पर नहीं थी और तभी कैसी को एक विजन आता है कि वो तीनों रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही हैं, पर जल्दी वहाँ पर इज़ीकल पहुँच जाता है और उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। इसीलिए कैसी कार से ड्राइव करके वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि इज़ीकल तो वहाँ पर पहले से ही पहुँच चुका है। कैसी अपनी गाड़ी से इज़ीकल को हिट कर देती है और तीनों गर्ल्स को लेकर सीधा बेन के घर पर पहुँचती है। बेन से कहती है कि इन तीनों को कुछ दिनों तक के लिए तुम अपने पास रखो क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो बाहर जा रही है। कैसी सीधा अमेज़न के जंगलों में पहुँच जाती है तो कैसी को उन जंगलों में वही कबीले वाला आदमी मिलता है जो कैसी से कहता है कि हम जानते थे कि तुम एक दिन यहाँ पर जरूर आओगी। कैसी कहती है कि उसे अपनी मॉम के बारे में जानना है, जिस पर वो आदमी उसे अपनी गुफा में ले जाता है जहाँ पर जाने के बाद में कैसी को कई सारे विजुअल्स आते हैं। अपने विजुअल्स में वो ये देखती है कि जब कैसी की मॉम प्रेग्नेंट थी तभी उसकी मॉम को डॉक्टर ने बोला था कि उसकी बेटी पैदा होते ही मारी जाएगी क्योंकि वो बहुत कमजोर है और मेडिकल साइंस के अंदर ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे कैसी को बचाया जा सके। अब उसकी मॉम कैसी को बचाने के बारे में सोचने लगती है। उसे पता चलता है कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा स्पाइडर पाया जाता है जिसकी वेनम से इंसानों को बचाने की क्षमता होती है और इसलिए कैसी की मॉम अमेज़न के जंगलों में आई थी और उस स्पाइडर को ढूंढा था। कैसी को अपनी मॉम को लेकर काफी खुशी होती है क्योंकि वो पहले अपनी मॉम से नफरत करती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी जंगलों में रिसर्च कर रही थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन अब कैसी अपनी मॉम पर बहुत प्राउड फील करती है। अब कैसी डिसाइड करती है कि वो तीनों लड़कियों को बचाएगी, फिर इसके लिए वो वहाँ से निकल जाती है। इधर दूसरी साइड बेन पार्कर के घर पर हम देखते हैं कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट होती है यानी कि मैरी पार्कर और सबको ये पता है कि मैरी पार्कर पीटर पार्कर की मदर है। अब मैरी पार्कर की डिलीवरी का टाइम आ गया था तो बेन और तीनों लड़कियां उसे हॉस्पिटल के लिए निकलती हैं। अब रास्ते में एक कैमरे में उन गर्ल्स का फेस रिकॉर्ड हो जाता है जिस वजह से इज़ीकल को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। तो उन तीनों को मारने के लिए वो वहाँ पर पहुंच जाता है और उनकी गाड़ी के आगे आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी आ जाती है और तीनों गर्ल्स को लेती है और बेन से कहती है कि वो हॉस्पिटल जाए। वे कैसी उन तीनों को लेकर सीधा एक पटाखों की फैक्ट्री में पहुंच जाती है। इज़ीकल भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन कैसी को यहाँ पर एक विजुअल दिखाई देता है। वो तीनों लड़कियों से कहती है कि वो इन सारे पटाखों के अंदर आग लगा दे। अब वो सभी पटाखों के बॉक्स में आग लगा देती है। इसके बाद में कैसी को विजुअल आता है इस फैक्ट्री की छत पर कई सारे बड़े बड़े आयरन रोड्स हैं और इन्हीं रोड्स के नीचे दबकर इज़ीकल की मौत होने वाली है। इसीलिए कैसी उन तीनों को लेकर सीधा उस फैक्ट्री की छत पर पहुंच जाती है और उनके पीछे पीछे इज़ीकल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब तीनों को मारने के लिए वो उन पर अटैक करता है बट किसी तरह से कैसी उनकी हेल्प करके उन्हें बचा ही लेती है। इसीलिए अब इज़ीकल सबसे पहले कैसी को खत्म करने के बारे में सोचता है और कैसी भी यहाँ यही चाहती थी। उसे किसी तरह से वो अपने पास लाती है और सीधा उन्हीं आयरन रोड्स के नीचे खड़ा कर देती है और कैसी इज़ीकल से कहती है कि असल में उसकी मौत का रीजन वो तीनों लड़कियां नहीं बल्कि मैं हूँ, यानी कि कैसी वेब। इज़ीकल को पता चल जाता है कि ये उसी के दोस्त की बेटी है जिसकी उसने जान ली थी। अब वो रोड्स इज़ीकल के ऊपर गिर जाती है और इज़ीकल की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन कैसी भी अब सीधा नदी के पानी में जाकर गिरती है। कैसी जब पानी में गिरती है
है तो उसकी आँख के पास में एक पटाखा फटता है, जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तीनों गर्ल्स उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती हैं, जहाँ पर पता चलता है कि वो अब कभी चल भी नहीं पाएगी। इसीलिए अब वो एक मॉडिफाइड व्हीलचेयर का यूज करती है। और अब कैसी के पास अपनी पावर्स का पूरा कंट्रोल भी आ गया था। वो किसी का भी फ्यूचर आसानी से देख सकती थी। अब उसके पास वो तीनों लड़कियां आती हैं, जिनसे वो कहती है कि तुम तीनों आने वाले टाइम में बहुत ही पावरफुल सुपर हीरोज बनोगे और इस पूरी दुनिया को बुराई से प्रोटेक्ट करोगे। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि मैरी पार्कर ने पीटर पार्कर को सही सलामत से जन्म दे दिया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।